हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, है ना। और आप सभी लोग दोस्तों, है ना, पैरामेडिकल की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों लगातार बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर बिहार पैरामेडिकल का जो प्रवेश परीक्षा होगा, जो एंट्रेंस एग्जाम होगी, उसमें सर किस किस चैप्टर से सवाल आएंगे, है ना। और साथ ही साथ बच्चों के द्वारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल है ना, वो पूछते हैं कि सर पारा मेडिकल के लिए बेस्ट बुक कौन सा है जहां से हम तैयारी करें तो सिलेक्शन मेरा हो जाए, है ना। और दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहेगा 2024 में, और आप सभी लोग किस तरीके से तैयारी करोगे, और दोस्तों एग्जामिनेशन किस तरीके से देना है। यानी अभी से ही दोस्तों हमको प्रॉपर तैयारी करना है पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का, क्योंकि आपका क्लास 12th का एग्जामिनेशन भी समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों आपके सामने आई है तो केवल और केवल पैरामेडिकल की तैयारी। आपको पता है आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, अब आप लोग दोस्तों तैयारी में मेरे साथ लग जाइए। मैं आपको इसी चैनल पे, है ना, बेहतर से बेहतर तैयारी कराऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं तो मैं बताऊं आपके लिए दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से, है ना, निश्चय बैच और एक और बैच है जो कि संकल्प बैच, है ना, आपके लिए ही लाया गया है। जिसमें दोस्तों मात्र देखिए, निश्चय बैच अभी लेटेस्ट बैच है ना, जो कि 5 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है मेरे भाई। और जो हमारी क्लासेस की खासियत ये दोस्तों कि हमारे यहाँ A to Z लाइव क्लास मिलेगा, और हर एक क्लास का रिकॉर्डेड हमारे ऐप पे रहेगा, ठीक है। और दूसरा दोस्तों चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा, है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, है ना। साथ ही साथ आपको लास्ट में मॉडल पेपर कराए जाएंगे, हर एक पूरा ऑल ओवर सब्जेक्ट का मिक्स क्वेश्चन। और दोस्तों यहाँ पे संडे को जो हर एक संडे को यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है 12 बजे, है ना। और टेस्ट सीरीज जो कि लास्ट में होता है, 12 से 15 टेस्ट सीरीज होते हैं जो एकदम पैरामेडिकल के पैटर्न के आधार पे, है ना, बनाए हुए रहते हैं। और दोस्तों जो मैंने नोट्स की बात की, वो आपको 2 तरीके का नोट्स मिलेगा। पहला दोस्तों एक हैंड रिटन जो कि टीचर ने खुद अपने हाथों से बनाया है, और दूसरा दोस्तों एक कंप्यूटर राइटिंग जो कि आपको बुक के फॉर्मेट में मिलने वाला है, ताकि आप उसको मार्केट में जाके प्रिंट आउट करवा सकते हैं और आपके 4 से 5 पेज में पूरा चैप्टर आ जाएगा, है ना। तो ये कंप्यूटराइज राइटिंग। और एक दोस्तों जो हमारा बोर्ड पे जो नोट्स पढ़ाते हैं, वो जो आपको लिखवाते हैं, वो सारा वो भी मिलेगा आपके ऐप पे। तो 3 तरीके का नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का जो प्राइस है मात्र 699 में ये सारी चीजें मिलने वाली है। और आप हमसे कोई भी डाउट होता है, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे, है ना, हमारी कॉलिंग टीम से आप बात कर सकते हैं और प्रॉपर इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। और ये सभी बैचेस दोस्तों हमारे टोटल लर्निंग के ऐप पे मिलेंगी, है ना। ये सारी बैचेस हमारे टोटल लर्निंग ऐप पे मिलेंगी दोस्तों। और इस क्लास का, जैसे कि आज मैं यूट्यूब पे जितना भी क्लास हो रहा है, यूट्यूब पे दोस्तों पर डे 8 बजे से यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट कराई जाती है। अगर आप लोग यूट्यूब पे नहीं जुड़े हो दोस्तों, तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो डेली 8 बजे आप हमारे साथ जुड़िए यूट्यूब पे, है ना। यूट्यूब पे दोस्तों आपको क्लास के अंदर जुड़ना है ना। और दोस्तों प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग पे दे दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को, ठीक है, कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। देखिए आपका जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसका कोई भी ऑफिशियली रूप से कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल रूप से कोई भी सिलेबस नहीं है दोस्तों, जो भी है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब दोस्तों मैं बताऊं, आपके जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, वह दोस्तों साइंस, जीके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सेक्शन से सवाल आते हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके सामने दिख रहे हुए, है ना। 25 क्वेश्चन आपको साइंस से, 20 क्वेश्चन जीके से, 15 क्वेश्चन मैथ से, है ना, और 15 क्वेश्चन हिंदी से, और 15 क्वेश्चन इंग्लिश से, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए दोस्तों, जहां से आपके 90 क्वेश्चंस ओवरऑल पूछे जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, क्या सर इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होता है, क्या मेरा गलत होगा तो सही वाला भी आंसर गलत हो जाएगा? नहीं भाई, इसमें 0 नेगेटिव मार्किंग है, यानी इस एग्जाम में आपका कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, यानी गलत करने पर है ना कोई मार्क्स कटता नहीं है। और आपको ओवरऑल दोस्तों 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। एग्जामिनेशन दोस्तों ऑफलाइन मोड में होने वाला है OMR पे, है ना, OMR सीट पे, जैसे आप लोगों ने क्लास 10th क्लास 12th में एग्जामिनेशन दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रंगा है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, है ना, यानी MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन का दोस्तों आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कहा जाए तो 450 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। अब हम लोग लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे कि आपको कितना मार्क्स लाना है ताकि आप सिक्योर रहेंगे, ठीक है, लास्ट में बात करेंगे, है ना। ये तो पूरा क्लियर हुआ आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। अब देखिए साइंस, अब लेवल की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन का जो आपका लेवल है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना इस एग्जाम का लेवल ना ही ज्यादा टफ होता है ना ही ज्यादा इजी भी होता है मेरे भाई। इस एग्जामिनेशन का जो लेवल होगा दोस्तों, देखिए 30% जो सवाल होंगे वह इजी होंगे, और दोस्तों 50% जो सवाल होंगे वह मॉडरेट होंगे, और 20% जो होंगे वह है ना थोड़ा सा हार्ड होगा। हार्ड मतलब टफ ना, हार्ड होगा, ठीक है, हार्ड होगा। ध्यान देंगे इजी मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां से PYQ से डायरेक्ट सवाल रिपीट करेंगे, है ना, PYQ से डायरेक्ट सवाल रिपीट करेंगे, ठीक है। और 50% सवाल दोस्तों जो आपको चैप्टर के अंदर से पूछे जाएंगे, है ना, जो भी आप पढ़ेंगे चैप्टर वाइज जो भी थ्योरी पढ़ेंगे वहां से पूछे जाएंगे। और 20% कुछ ऐसे भी सवाल बन सकते हैं, 20% में मैंने वैसे सवाल रखा है जो आपने हो सकता है नहीं पढ़ा हो, जैसे जीके में कुछ ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं, जीके क्योंकि बहुत बड़ा है मेरे भाई, और उसके अंदर ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं जो आप नहीं पढ़े हैं, तो ये 20% हार्ड हो जाता है। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों आपका रिजल्ट दोस्तों 60% पे कॉलेज आराम से एकदम 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 आराम से मिलता है ना। मैं बताऊंगा नंबर, यही अगर 50 और 30 को अगर आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% है, ये भाड़ में जाए, है ना। हार्ड वाला जो परसेंटेज है अगर इसको छोड़ भी देना तो हमारा सिलेक्शन लिखा हुआ है मेरे भाई, कोई छोड़ नहीं सकता है ना, ये बात हुआ, ठीक है। ये हमने पूरा पूरा बात किया, है ना, एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। अब थोड़ा सा सिलेबस की ओर जाते हैं कि साइंस के अंदर कौन कौन सा सेक्शन है। तो साइंस के अंदर आपको पता होना चाहिए PCM, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी PCB, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहां से ऑल ओवर है ना पूछे जाते हैं, यानी 8 8 है ना 9, यानी कि 8 क्वेश्चन फिजिक्स से, 8 क्वेश्चन मैथ से और 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से, ठीक है। 8 क्वेश्चन फिजिक्स से, 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 9 क्वेश्चन बायोलॉजी से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बाकी दोस्तों जीके तो था, जियोग्राफी, है ना, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, है ना, और स्टैटिक्स को मिलाकर, स्टैटिक्स मिलाकर के 20 क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग दोस्तों सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे कि अब एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है वह किस लेवल का है ना। तो यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, फिजिक्स में देखा जाए दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है बाबू, मात्रक एवं विमा से। मैं देख पा रहा हूं अगले 4-5 साल से इस चैप्टर से सवाल आ रहा है, अल्टरनेट वे में यहां से भी सवाल आ रहा है ना। एक क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों तो बल एवं गति, इसको पढ़ना है, मेंशन कर लो अपने कॉपी में। और इसको आप लोग दोस्तों क्या करो ना कि जो भी चैप्टर वाइज साइंस का एक साथ एक पेपर में बना लो, एक पेपर में हिंदी, एक पेपर में इंग्लिश, एक पेपर में जीके, एक पेपर में है ना मैथ, इसको आप अपने टेबल, स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, आप जहां पढ़ते हो वहां पे रख लो। और साथ ही साथ इसको टिक आउट भी करते चलना कि आपको पढ़ना है। जैसे ही आपका कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के बाद, थ्योरी भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपको टिक आउट कर लेना है अपने कि ये चैप्टर मैंने खत्म कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर का नाम है ना, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी, पावर, है ना, पदार्थ के सामान्य गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये आपको केमिस्ट्री का भी है ना सेक्शन है, तो ये फिजिक्स में भी मैंने डाल दिया, और केमिस्ट्री में आपको इसको टीचर, केमिस्ट्री वाले टीचर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तरंग गति एवं ध्वनि, फिर उष्मा एवं उष्मा गतिकी यानी कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब आता है दोस्तों ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की, प्रकाश से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं हम लोग प्रकाश की में पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युत की, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकत्व, इस चैप्टर से 2023 में एक सवाल आया था, है ना। और दोस्तों प्रकाशिकी से एक सवाल एकदम फिक्स है ना। और मॉडर्न फिजिक्स भी मैंने डाल दिया जो कि केमिस्ट्री के अंदर ही ज्यादातर ये देखने को मिलता है। अब देखा जाए आपके केमिस्ट्री में कहां से सवाल आते हैं, मैं ये सब जितने भी सिलेबस में बता रहा हूं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा गया, उसके बाद ये सिलेबस को डाला गया।
कि कहां कहां से सिलेबस से क्वेश्चन पूछ रहे, कौन कौन चैप्टर से पूछ रहे हैं, और उसी चैप्टर को मेंशन किया गया है। तो आप इस चैप्टर को लिख सकते हैं, परमाणु संरचना, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, यानी कि क्या है दोस्तों, रेडियो धर्मिता, विलयन, है ना, मोल अवधारणा, साम्य अवस्था, ये तो भैया फिक्स है, फिक्स फिक्स फिक्स, लिख लो एकदम कॉपी में फिक्स करके। इससे केमिस्ट्री में एक सवाल फिक्स है, इसको पढ़ रहे हो तो एकदम बढ़िया से पढ़ना, यानी साम्य अवस्था दोस्तों आपको इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप और सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, और साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया, है ना, और दोस्तों पॉलीमर बहुलक, है ना, अम्ल एवं क्षार, है ना, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, गैसीय नियम, आवर्त, है ना, आवर्त वर्गीकरण या आवर्त सारणी, है ना, या गुण इसी के अंदर सब पढ़ लेंगे, ईंधन और कार्बनिक रसायन और उत्प्रेरक, है ना, इससे भी एक सवाल, उत्प्रेरक से भी एक सवाल देखने को मिल रहा है आजकल, और कार्बनिक रसायन से एक सवाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखो मेनली रूप से देखा जाए जितना चैप्टर नहीं है ना, उससे जितना क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री से देखने को मिलता है दोस्तों, और इसका दुगुना केवल चैप्टर है, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना होगा, केमिकल बॉन्डिंग, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब अगला देखिए, अब आप लोग दोस्तों बायोलॉजी का सिलेबस देखा जाए तो बायोलॉजी में देख लीजिए, खोज और आविष्कार को देख लीजिएगा, जो कि जीके के सेक्शन में यहां से बन जाता है सवाल। जैसे पूछेगा पोलियो का टीका किसने खोज किया, रेबीज के टीका का खोज किसने किया, कब किया, ये सब आ जाते हैं। देखो जैसे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भाई जैव वैज्ञानिकीकरण में आप कर लीजिएगा, या फिर मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या बोला जाता है, ये सब आप इस पहले वाले चैप्टर के अंदर जितना भी, है ना, कंसेप्ट वाली बातें हैं, है ना, जीके से रिलेटेड, वो आप इसमें कंप्लीट कर लेना। क्योंकि दोस्तों जीके से भी कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन साइंस के लेवल के रहते हैं, वो तो बहुत इजी रहता है क्योंकि आप इस सभी चैप्टर्स को पढ़ते हैं। तो ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, तो न्यूट्रिशन यानी पोषण, ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण, ये दोनों एक ही चैप्टर है, लेकिन इसको हम लोग दोस्तों अलग अलग पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्लड जो चैप्टर है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। फिर देखिए कोशिका से 2023 में पूछा हुआ था, रोग यानी डिजीज, है ना, ग्रंथि से एक सवाल पूछा हुआ है ना, श्वसन तंत्र से एक सवाल पूछा हुआ है, 2023 की बात बता रहा हूं, 2022 की बात बता रहा हूं। देखिए कंकाल तंत्र यानी रेस्पिरेशन सिस्टम, है ना, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, प्रजनन तंत्र, है ना, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, जंतु जगत एवं वर्गीकरण, है ना। यहाँ पे जंतु जगत वर्गीकरण से एक सवाल ले लो मेरे भाई, एक सवाल यहां से भी ले लो, हर साल पूछता है। पादप आंकड़ी, यहां से भी एक सवाल ले लो, है ना, पादप वाले से, पादप कार्यकी और पादप में जनन और जैव प्रौद्योगिकी, है ना। ये दोस्तों इतना केवल बायोलॉजी का सिलेबस है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा जीके में हमको 20 क्वेश्चन लेना है, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है मेरे भाई। हिस्ट्री से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक विश्व से भी आ जाता है। ठीक है, एक आपको, है ना, एक आपको विश्व से भी देखने को मिल जाएगा, विश्व इतिहास से एक। ठीक है, तो विश्व इतिहास उतना लंबा पढ़ना नहीं है, हमारे रोहित सर आपको YouTube पे भी पढ़ाएंगे। ठीक है, YouTube पे भी सारी क्लासेस आएंगी, तो YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सौरमंडल, वायुमंडल, नदियां, झील, है ना, भारतीय कृषि, और देखिए जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय उद्यान, परियोजनाएं, उद्योग, है ना, भारत की मिट्टी, महाद्वीप, जलप्रताप और दोस्त जलप्रपात और राजधानी, मुद्रा। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, है ना, संघीय क्या नाम है, संसदीय क्या है, संघीय विधायक संसद, है ना, महान्यायवादी, है ना, नियंत्रण एवं महालेखा विरक्षण, संविधान को पढ़ना है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मौलिक अधिकार कितने हैं पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, है ना, ये सब। तो राज्य विधानमंडल, साथ ही साथ दोस्तों राज्य सरकार, मुख्यमंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। ठीक है, विविध में आप खेल कूद और थोड़ा बहुत अभी प्रेजेंट में जो करंट अफेयर हो रहे हैं उसके हिस्ट्री तक के हम लोगों को चले जाना है जीके के अंदर। ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपके एग्जामिनेशन में भी क्या आएगा, राम मंदिर से रिलेटेड, राम मंदिर का भी बहुत बड़ा अति चल रहा है, कंट्रोवर्सी आपके एग्जाम के अंदर में, तो राम मंदिर से सवाल बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो राम मंदिर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को क्लियर रखेंगे।
आपको YouTube पे आने वाले, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब सिलेबस मैथ का देखिए, मैथ का दोस्तों जो सिलेबस बताए उतना कर लोगे, एग्जाम में एक सवाल नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी। देखो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है बाबू, इसी के अंदर आप लोग सिंप्लीफिकेशन को ले लेना, इसी के अंदर स्क्वायर क्यूब रूट को ले लेना, है ना, इसी के अंदर फ्रैक्शन ले लेना, है ना, इसी के अंदर एलसीएम एचसीएफ ले लेना, इसी के अंदर दोस्तों आप लोग यूनिट डिजिट ले लेना। मतलब देखो एक सिलेबार ढंग से आपको बताया हुआ है, ठीक है। हाँ, बाकी आप यूट्यूब पे मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है दोस्तों। प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाते हैं मैथ्स का, है ना, मैथ का प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे जो पहला क्लास मिलेगा ना बाबू, वो नंबर सिस्टम के ऊपर ही है, और वहां पे नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं बता रहा हूं। अनुपात एवं समानुपात पहले पढ़िएगा, ठीक है, अनुपात एवं समानुपात पढ़िएगा, फिर उसके बाद दोस्तों औसत पढ़िएगा, फिर उसके बाद आयु संबंधी प्रश्न यानी एज प्रॉब्लम, फिर उसके बाद साझेदारी, फिर उसके बाद प्रतिशत पढ़िएगा, फिर उसके बाद लाभ हानि, है ना, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़िएगा। इसी में लाभ एवं हानि में ही आप लोग दोस्तों, है ना, किसको पढ़ लेंगे, बचत को भी पढ़ लेंगे, डिस्काउंट को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ऐसे सवाल डिस्काउंट से नहीं आता है, लाभ एवं हानि से आता है, और बहुत लो लेवल का सवाल आता है मेरे भाई। आपको मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेवल तक का करा दिया है, आप वहां से इन सभी चैप्टर्स को कवर कर लो, वहां से आप इन सभी चैप्टर्स को कर लो। मैंने फिजिक्स का कराया है, फिजिक्स का कर लो, बायोलॉजी का हुआ है, बायोलॉजी का कवर करो। पूरा थ्योरी भाई, थ्योरी। मैं एमसीक्यू नहीं रटवाता हूं, मैं थ्योरी करवाता हूं, और एमसीक्यू तुम खुद बनाओगे, कहीं से भी, कोई भी कहीं से भी चले जाओ और क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर तुम उस चैप्टर पढ़े हो, उस चैप्टर से सवाल आया, तुम नहीं छोड़ोगे मेरे भाई, इतना गारंटी देता हूं, ठीक है। समय एवं दूरी से सवाल आया, फिर उसके बाद समय एवं काम, इसी के अंदर यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम, देखो अलजेब्रा, फिर उसके बाद मेंसुरेशन, इसमें 2D और 3D दोनों पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है इतना दूर तक आप लोगों ने सिलेबस को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी के सिलेबस को। देखो हिंदी का जो सिलेबस है दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में अल्टरनेट वे में पूछता है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से मैंने देखा है दोस्तों हर साल एग्जाम में पूछ रहा है मेरे भाई, हर साल पूछ रहा है, कोई एक साल भी मिस नहीं किया उसने। तो देखा जाए भाषा एवं वर्ण, संज्ञा, है ना, संज्ञा से देख भाई अल्टरनेट में पूछ रहा है, इधर 2023 में भी पूछा था ना। देखो सर्वनाम से उतना नहीं पूछा है, लिंग से दोस्तों एक सवाल 100% फिक्स, लिख लो फिक्स, ठीक है। वचन से इस बार सवाल आया है, कारक विशेषण से इस बार सवाल आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि इंपॉर्टेंट है बाबू, उपसर्ग और प्रत्यय भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल देखने को मिल जाता है। समास से भी इंपॉर्टेंट है, अगर संधि आया तो समास नहीं आएगा, समास आया तो संधि नहीं आएगा, कभी कभी ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि दोनों को दे देता है, ठीक है। और एक सवाल यहां पे तुम फिक्स कर लो, एक क्वेश्चन फिक्स कर लो यहां से, एक क्वेश्चन तुम फिक्स कर लो यहां से विलोम शब्द से, है ना। एक क्वेश्चन तुम, दो क्वेश्चन मेरे तरफ से लो, 2 क्वेश्चन फिक्स कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम चैप्टर इसीलिए 2 क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। पर्यायवाची से रिलेटेड मुहावरा से एक क्वेश्चन यहां से फिक्स करो, एकदम फिक्स बोल रहा हूं, तो यहां से आएगा तो आएगा, कुछ भी हो जाए, धरती डोल जाए, अगर आपका एग्जाम होता है मेरे भाई, तो इस चैप्टर से आएगा तो आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 15 में से, है ना, जो क्वेश्चंस आएंगे वो मुहावरा से देखने को मिलेगा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अशुद्ध एवं शुद्ध, है ना, और दोस्तों लिंग। ये ऐसे टॉपिक है जहां हर साल पूछ रहा है, कहीं ऐसा दिन नहीं आया है जहां पे नहीं पूछता। बाकी जो चैप्टर है अल्टरनेट वे में, कभी संज्ञा से पूछा तो कभी सर्वनाम नहीं पूछा, कभी सर्वनाम पूछा तो संज्ञा नहीं पूछा, कभी कभी दोनों पूछ दिया, तो ऐसा है। लेकिन एक ऐसा टॉपिक में बता दिया हूं फिक्स, जिसको लिख दिया कि मतलब हर साल आएगा तो आएगा, ठीक है। अब दोस्तों अभी 2023 में देखा गया है कि जो लिटरेचर का जो सवाल है, यानी जो टेक्स्ट बुक यानी बुक का, है ना, वो जो सवाल है दोस्तों, वह दोस्तों क्लास 12 के आरोही, है ना, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड, है ना, सीबीएसई बोर्ड को आप लोग जानते हैं, उसका जो हिंदी का क्लास 12 का बुक है उसका नाम है आरोही, वहां से सवाल देखने को मिलता है। तो इस बार भी आपको दोस्तों आरोही के किताब को एक बार पढ़ लेना है ना, उसके लेखक के बारे में, परिचय के बारे में थोड़ा सा, उसमें जो कहानियां है उसको पढ़ लेना है। मेरे ख्याल से पढ़ने में 1 सप्ताह लगेगा आपको आरोही, बस खाली पढ़ना है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि अगर आप कहानी के जैसा उसको सुनते हो या पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक उसके हर एक कैरेक्टर, हर एक चीजों को, है ना, जो जो शिक्षा देना चाहता है वो कहानी, वो भी सीख जाओगे, ठीक है। तो ये बातें होती हैं, ठीक है। ये तो रहा हिंदी का। अब थोड़ा बहुत इंग्लिश के ऊपर बात कर ली जाए। इंग्लिश से दोस्तों नाउन से सवाल फिक्स है बाबू, है ना, नाउन से, और टेंस से एक सवाल फिक्स है, ठीक है। और दोस्तों मैं बताऊं
सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से एक सवाल फिक्स, फिक्स तो फिक्स, ठीक है, जो बोल रहा हूं उससे सवाल हर साल आता ही आता है, आप देख लो कॉपी उलट के, ठीक है। देखो वॉइस और नरेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत, क्योंकि टेंस पढ़े हो तो इसी के सिमिलर वॉइस और नरेशन है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर ले लेना, ठीक है। और दोस्तों देखा जाए तो प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, वर्ब, यहाँ पे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स एवं फ्रेज, यहां से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां से देखने को मिलेगा। 15 क्वेश्चन आएगा बाबू, इसी चैप्टर में से 15 क्वेश्चन आएंगे। कंपैरिजन, स्पेल्ड वर्ड और क्या नाम है, पंचुएक्शन, ठीक है। अब देखा जाए तो यही है, इससे लिटरेचर से सवाल नहीं आते, इंग्लिश में लिटरेचर से सवाल नहीं आते हैं, एक दो सवाल लिटरेचर से आता है, एक सवाल आता है, लेकिन हिंदी में दोस्तों मालूम है, हिंदी में 3 सवाल लिटरेचर से आते हैं। 3 सवाल यानी कि देख रहे हैं 15 नंबर, 3 सवाल का मतलब मेरे भाई 15 नंबर आपका यहां पर से मिलने वाला है, तो इसको भी ध्यान देना होगा। और बाकी हमारे ज्योति भूषण सर आपको सारा चीज करवा ही देंगे। अब रही बात है कि सर बेस्ट बुक कौन सा है, सभी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर बेस्ट बुक कौन सा ले जिससे हम तैयारी करें और सिलेक्शन हो। तो देख दोस्तों बेस्ट बुक बता रहा हूं, सबसे पहला बुक आपको दोस्तों कि पारा मेडिकल का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। देखिए अब हम जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करें थोड़ा बहुत उसके बारे में मानिए। सबसे पहले आपके पास पारा मेडिकल का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। देखिए जो हमारे द्वारा क्वेश्चन बैंक दिया जा रहा है वह 2006 से लेकर के 2023 तक के इसमें क्वेश्चंस मौजूद हैं और उसका विथ सॉल्यूशन मौजूद है मेरे भाई, ठीक है। अब ये बुक आपको मार्केट में भी मिलेगी, ठीक है। अब मार्केट में अगर आपसे नहीं मिल पा रही है तो दोस्तों आप, है ना, इस नंबर पे, ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये ऑर्डर करने के लिए नंबर है। अगर आपको ये किताब चाहिए, है ना, जिसमें 2023 से लेकर के 2006 तक का सॉल्यूशन है क्वेश्चन के साथ, तो वो दोस्तों आप इस नंबर पे जाइए, है ना, इस नंबर पे कॉल करके, है ना, आपको जो भी डिटेल दिया जा रहा है उस डिटेल पे करिए, यानी कि पेमेंट करना होगा, है ना। बुक का प्राइस 150 रुपया है बाबू, और जो आपके एरिया के अकॉर्डिंग डिलीवरी चार्ज लगेगा। अगर आप बिहार में हैं तो 40 रुपया यानी टोटल। अगर आप बिहार में कहीं बुक को पब्लिश मंगाते हैं तो 190 रुपया आपको पहले पे करना होगा, फिर उसके बाद फॉर्म भरना होगा और फिर उसके बाद इंतजार करिएगा 1 वीक, वो आपको बुक मिल जाएगा। या फिर आप दोस्तों हमारे वेबसाइट पे जाकर के आप गूगल पे टाइप करिएगा टोटल लर्निंग स्टोर, जैसा कि मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा एडिटिंग के थ्रू, है ना। तो इस तरीके का आपको वेबसाइट मिल जाएगा, आप टोटल लर्निंग सर्च करिएगा गूगल पे तो मिल जाएगा वेबसाइट। अब वहां पे जाकर के आप बुक को बाय नाउ वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करके बुक को बाय कर सकते हैं वहां से, ठीक है। अब ये रही बुक की बात, एक बुक ये आपके पास होना है तो होना है, अगर आप पैरामेडिकल की जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं तो। अगर सिलेक्शन नहीं लेना ऐसी दिए हुए तो कोई बात नहीं, नई किताब कर दो चल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी दी है तो, अगर सिलेक्शन लेना है तब किताब एक खरीदो। और एक किताब बच्चों मैं ये गाइड करूंगा कि आप देखिए, अगर आपके मार्केट में, देखिए एक किताब तो वो लेना है, और दूसरा अगर आप कोर्स लिए हुए हैं, अगर कहीं पे आप कोर्स में इनरोल हैं तब आपको कोई गाइड की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई कोर्स लिए हुए हैं तो गाइड की कोई जरूरत नहीं है ना। तो गाइड की जरूरत नहीं है तो हम कैसे पढ़े सर, जो कोर्स लिए हुए हैं वो तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो कोर्स में सारा मटेरियल मिलता है, आप उसी को केवल फॉलो करिए। जैसे कुछ बच्चे हमारे साथ संकल्प बैच में है, निश्चय बैच में है ना, संकल्प बैच में है, निश्चय बैच में है, तो उन सभी के लिए कोई किताब खरीदने की जरूरत न है बाबू, नहीं। आप दोनों के लिए जितना मटेरियल हमारे कोर्स के अंदर दिया जा रहा है आप उतना कर लो। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो सर कोर्स नहीं लिए हैं, उनके लिए तो भैया देखो, आपको द्वारा हमारे चैनल के द्वारा जो भी क्लास नोट्स होता है, जो हम बच्चों को देते हैं क्लास के अंदर नोट्स, वो कंप्यूटराइज राइटिंग में भी देते हैं। तो वो नोट्स आपको दोस्तों हमारे टोटल लर्निंग के स्टोर पे, है ना, वेबसाइट टोटल लर्निंग स्टोर पे अवेलेबल करा दिया जाएगा बहुत जल्दी, अभी नहीं आया है, आ जाएगा। बाकी अगर गाइड की बात करेंगे तो आप दोस्तों यूनिक का भी ले सकते हैं और उपकार का भी ले सकते हैं। ये सब किताब से कई गुना हमारा क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना, ये किताब के कई गुना आपको और सस्ता में मिल जाएगा। आप उसको प्रिंट आउट जाके निकलवा सकते हो, बहुत जल्दी लग जाएगा, आप वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना, है ना, और आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर किताब मार्केट से लेना चाहते हो तो 2 किताब मैं सजेस्ट कर सकता हूं, एक यूनिक पब्लिकेशन, एक उपकार पब्लिकेशन। ये 2 किताब ही मार्केट में अच्छा है ना, अच्छा है। अगर ये 2 किताब मिलता है तो खरीद सकते हो, नहीं तो आप अगर क्लास नोट्स आ जाता है आपके खरीदते टाइम तब तक आप क्लास नोट्स ही खरीद लो, मैं ज्यादा यही कहूंगा। क्योंकि जो हमारे द्वारा है दोस्तों, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो ज्यादा डिटेल्ड वे में हर एक चीज को देंगे। जैसे आप यूनिक में देखिएगा संधि, तो संधि मात्र 2 लाइन में खत्म है, संधि को 2 लाइन में ही खत्म कर दिया। और हम लोग का अगर क्लास नोट्स लेगो संधि तो 3 पेज का केवल थ्योरी होगा, एमसीक्यू 2 पेज का। इसमें दोस्तों
50 गो एमसीक्यू, एमसीक्यू ठीक है, लेकिन संधि को थ्योरी को 2 पेज में ही निपटा दिया। लेकिन हम लोग थ्योरी पे ज्यादा कमांड करेंगे, एमसीक्यू कम भी देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपने थ्योरी को बहुत बढ़िया से पढ़ा है। तो एमसीक्यू तो आपको बहुत सारा किताब में मिल जाएगा मार्केट में, है ना। तो ये गाइड है, अगर आप तब तक आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं जब तक हमारा क्लास नोट्स अवेलेबल नहीं हो जाता है वेबसाइट पे, है ना। और जैसे ही अवेलेबल होता है आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप उपकार या दोस्तों यूनिक में से ही कोई एक किताब खरीदिएगा, कोई भी अरिहंत का किताब मत खरीदिएगा, उसमें गलत सिलेबस है। अब रही बात है दोस्तों प्रिपरेशन की कि सर कैसे तैयारी किया जाए। तो दोस्तों तैयारी करने का एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र कहूंगा, रिवीजन और फॉरवर्ड। रिवीजन और फॉरवर्ड, यानी आप जितना आगे पढ़ रहे हो उसका दुगना दोस्तों आपको रिवीजन करना है। जैसे मान लिया जाए आपने आज एक क्लास किया, आपने आज एक क्लास किया, ठीक है, आपने आज कितना क्लास किया बाबू, एक क्लास किया, तो दोस्तों ठीक है इस पूरे क्लास का आज रिवीजन हो जाना चाहिए। इसी तरीके से एक क्लास से लेकर के आपने दोस्तों 10 क्लास, 10वां क्लास तक पहुंच गए होंगे, तो आपको रिवीजन कैसे करना है, 1 से लेकर के 10 तक डेली रिवीजन करना है और डेली नोट्स को पढ़ना है। नोट्स को क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है, केवल केवल पढ़ना है बाबू, रीड देना है। जो भी थ्योरिकल पार्ट होंगे जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उनको क्या करना है, रीड करना है केवल, है ना। नोट्स को, किसको, नोट्स जो आप लोग खुद मेहनत करके उतना अच्छा नोट्स बनाए हो क्लास के दौरान, उसको केवल पढ़िएगा। और दोस्तों जैसे मैथ हो गया, अब मैथ में क्या किया जाए, तो मैथ में दोस्तों आपको चैप्टर वाइज डेली बनाया हुआ क्वेश्चन ही, है ना, बनाया हुआ क्वेश्चन ही दोस्तों रिवीजन करना है ना, बनाया हुआ क्वेश्चन ही आपको रिवीजन करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको जब मैथ में बनाए हुए क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं तो आपका दोस्तों डेवलप होता है टाइप। जब टाइप डेवलप होता है तो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका माइंड रीड करता है कि भाई इस टाइप का सवाल है और इस तरीके से जल्दी इसको निपटा सकते हैं। तो उम्मीद है, आई होप आप सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियोस को जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।